बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं इस्लामुद्दीन साजिद और उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इस वक्त पाकिस्तान में सोशल मीडिया पे एक और बहस शुरू हो गई है और बहस ये है कि 9 मई के पुरतशद्दुद वाक़यात में जिसकी यकीनी तौर पे पूरे मुल्क के अंदर कोई भी ऐसा शहरी नहीं होगा जो उसके मज़म्मत नहीं करेंगे और या उस वक्त उसने मज़म्मत नहीं की होगी। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि क्या इमरान खान इन वाक़यात में बराह रास्त मुलव्विस थे, तहरीक इंसाफ इन वाक़यात में बराह रास्त मुलव्विस थे, या ये एक प्री प्लान मंसूबा था और उस मंसूबे के तहत तहरीक इंसाफ को टारगेट करना था। ये एक नई बहस शुरू हो गई है, इस पे बात करेंगे। आज लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के रहनुमाओं ने, उनके सदर और बाकी लोगों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उस पर भी बात करेंगे। और जहांगीर तरीन के ज़रिए क्या मुस्लिम लीग नून को ख़त्म किया जा रहा है, इस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं 9 मई के पुरतशद्दुद वाक़यात पे, जिसके मेरे ख्याल में पूरे मुल्क के अंदर ऐसा कोई शहरी नहीं होगा जिन्होंने उन वाक़यात की मज़म्मत न की हो या अभी मज़म्मत नहीं कर रहा हूँ। बहुत इसी वजह से लोग उसके मज़म्मत करते हैं कि वो हमले बेसिकली कौमी अमलाक पे हुए। वो अमला किसी आर्मी चीफ का, कोई कमांडर हाउस का अगर उनका ज़ाती मलकियत नहीं है, न शहबाज शरीफ का है न किसी और का, वो पाकिस्तानी कौम की मलकियत हैं। रेडियो पाकिस्तान पाकिस्तानी कौम की मलकियत हैं। जो हमारे शोहदा, अजीम शोहदा थे जिन्होंने इस कौम के लिए कुर्बानियाँ दी है, वो शोहदा पाकिस्तानी कौम के शोहदा है। इसी वजह से पूरे मुल्क के अंदर लोगों में उन वाक़यात पे बहुत ज़्यादा गम गुस्सा पैदा हुआ और अभी तक मौजूद हैं। लेकिन सवाल ये है कि ये वाक़यात क्या तहरीकी इंसाफ के सरबराह इमरान खान के कहने पे हुए थे या ये तहरीकी इंसाफ की क़यादत के कहने पे हुए थे? ये बड़े बुनियादी किस्म के सवालात हैं। देखिए, दुनिया के जिस भी मुल्क में इस किस्म के अगर कोई वाक़यात हो जाए तो वहाँ की हुकूमत का फौरी तौर पे जो इक़दाम होगा वो वहाँ पे एक कमीशन कायम करना, क्योंकि जिन ममालिक के अंदर अगर असल जमहूरियत है, वहाँ पे इदारे आज़ाद है, तो वहाँ पे सरकारी इदारों के कमीशन बनाकर इसकी इन्वेस्टिगेशन की जाती है। लेकिन चूंकि पाकिस्तान के अंदर इदारे उसी तरह आज़ाद नहीं हैं, उस पर लोग एतमाद नहीं करते, तो यहाँ पे उसका जो बेहतरीन हल था वो एक जुडिशल कमीशन का बनाना था। लेकिन 9 मई से लेकर आज 30 मई है, तकरीबन 20 से ज़ायद दिन गुजर गए, अभी तक हुकूमत ने इन वाक़यात के शफाफ तहकीकात के लिए कमीशन नहीं बनाई। वजह क्या है? वज़ीर-ए-आज़म साहब किस चीज़ से डर रहे हैं? पीडीएम के जो सरबराहान हैं, जो बड़े हैं, वो किस चीज़ से डर रहे हैं कि वो जुडिशल कमीशन बनाने के लिए तैयार नहीं, और अभी तक उन्होंने जुडिशल कमीशन बनाने के लिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को कोई ख़त नहीं लिखा? इसके पीछे खौफ क्या है? ये एक बड़ा बुनियादी सवाल है। उसके बाद फिर आप आ जाए, पिछले 2 दिनों से पहले भी इस किस्म की वीडियो चलते रहे, लेकिन मैं कल देख रहा था कि अभी तहरीक इंसाफ के ऑफिशियल जो उनका ट्विटर पेज है, वहाँ से ये वीडियो चल रहे हैं। बाकी लोग भी इन वीडियोस को चला रहे हैं। ये वीडियो यहाँ पे स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। इन वीडियो में देखा जा सकता है कि यहाँ पे कोर कमांडर हाउस लाहौर पे जब ये हमला हो रहा था, तो ये 2 बड़े अहम सस्पेक्टेड किस्म की शख्सियात हैं जो लोगों को उकसा रहे थे, वहाँ पे अंदर लेकर जा रहे थे। ये दोनों लोग कौन थे? इनका ताल्लुक कहाँ से था? क्या ये तहरीक इंसाफ के कारकुन हैं, तहरीक इंसाफ के लीडर हैं, या किसी और जमात के लीडर हैं, या इनका ताल्लुक किसी और से है? क्या ये लोग अभी तक गिरफ्तार हुए हैं? अगर गिरफ्तार हुए हैं तो ये लोग कहाँ पे हैं? उनको कौम के सामने अभी तक पेश क्यों नहीं किया गया? अगर ये लोग गिरफ्तार हुए हैं तो इन लोगों ने इन्वेस्टिगेशन के अंदर क्या कुछ बताया है? ये बड़ी बुनियादी सवालात हैं। और मेरे ख्याल में ये जो वीडियो है, इसकी वजह से अभी पूरे मुल्क के अंदर शकूक व शुबहात में मज़ीद इजाफा हुआ है, क्योंकि ये बताया जाता है कि यही लोग थे जिन्होंने उन पुरअमन मुजाहिरीन को लिबर्टी चौक से उकसाकर यहाँ पे कोर कमांडर के घर के करीब लेके आया और फिर वहाँ पे अंदर घुसा दिया। ये अभी बड़ी बुनियादी सवालात है कि ये लोग कौन थे। फिर कुछ ऐसे वीडियोज़ हैं जहाँ पे कुछ सरकारी लोग आ रहे हैं, गाड़ियों से उतर रहे हैं, मुजाहिरीन में शामिल हो रहे हैं। ये लोग कौन हैं? देखिए, जो इंडिपेंडेंट जुडिशल कमीशन है, उसके इन्वेस्टिगेशन से इन सारी चीज़ों के जवाबात सामने आ जाएंगे, और जो असल जिम्मेदार लोग हैं
ان تک قانون کے جو ہاتھ ہے وہ پہنچ جائیں گے اور ان کو سزا مل جائے گی۔ لیکن ابھی سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اس میں حکومت بہت زیادہ خوفزدہ ہے۔ پہلے ابھی آپ دیکھ لیں، وزیر اعظم صاحب آج بھی ٹویٹ کرتے ہیں کہ ہم سیاسی لوگ ہیں، لیکن یہ جو ہنگامے کرنے والے ہیں، جو دہشت گرد ہیں، جو مختلف قسم کے القابات استعمال کرتے ہیں، ان کے ساتھ ہم بات چیت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو وزیر اعظم صاحب سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ جوڈیشل کمیشن بنانے سے آپ کیوں ڈرتے ہیں؟ کیا کچھ ایسا ہے جس کا آپ کو خوف ہے کہ اگر جوڈیشل کمیشن بن جائے تو وہ چیزیں قوم کے سامنے آ جائیں گے اور پھر آپ لوگوں کا جو جشن ہے وہ ماتم میں بدل جائے گا؟ ایسا کچھ ہے جس کی وجہ سے آپ لوگ اتنے زیادہ خوفزدہ ہے؟ پھر آپ کے وزیر داخلہ رات 12:30 بجے آ کر پریس کانفرنس کرتے ہیں کہ خواتین کے ساتھ کوئی ریپ ہوگی، کچھ یہ ہوگا، کیا ان پہ کوئی کہاں سے ان کو یہ انفارمیشن مل گئی اور کہاں سے اس رات 12:30 بجے آپ نے اس کو اٹھا کر ان سے پریس کانفرنس کروائی؟ اس کی حقیقت کیا ہے؟ یہ وہ بنیادی سوالات ہیں جس کے جوابات قوم کو چاہیے۔ آج لاہور ہائی کورٹ کے بار ایسوسی ایشن نے پریس کانفرنس کی اور انہوں نے بھی انہی چیزوں کو اٹھایا۔ اس سے پہلے اعتزاز احسن نے پریس کانفرنس کی تھی اور اس نے بھی ان سوالات کو اٹھایا تھا۔ اس نے یہ مطالبہ کیا تھا کہ سب سے پہلے آئی جی پنجاب کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے تھی، ڈی آئی جی کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے تھی، ایس ایس پی کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے تھی کہ وہ اس وقت کدھر تھے، ان کی پولیس والے کدھر تھے؟ جس علاقے کے اندر کوئی پرندہ داخل نہیں ہو سکتا وہاں پہ یہ 100 200 300 لوگ کیسے داخل ہو گئے؟ آج لاہور ہائی کورٹ کے کابینہ نے جو پریس کانفرنس کی، انہوں نے بھی یہی سوالات اٹھائے کہ اس کے جوڈیشل کمیشن کے ذریعے اس کے شفاف تحقیقات ہونی چاہیے، اور انہوں نے بدترین انسانی حقوق کے جو وائلیشنز ہیں اس کی مذمت کی۔ ساتھ انہوں نے جتنی بھی خواتین ہیں ان کو فوری طور پہ رہا کرنے کا مطالبہ کیا۔ پھر انہوں نے یہ بھی مطالبہ کیا کہ سیاسی کارکنوں کا احترام کیا جائے، جو کریک ڈاؤن کا سلسلہ ہے اس کو فوری طور پہ روکا جائے، جمہوریت کو مزید تباہ نہ کرے، اور ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ کسی بھی سیاسی لیڈر کو مائنس کرنے کی حمایت نہیں کریں گے۔ اگر عمران خان کو مائنس کیا جاتا ہے تو اسی صورت میں ملک بھر کے جو وکلاء ہیں ان کی طرف سے شدید رد عمل سامنے آ سکتا ہے۔ اسی وجہ سے میرے خیال میں یہ بڑی بنیادی قسم کی چیزیں ہیں جن پر سوچنا چاہیے۔ ابھی سوال یہاں پہ یہ ہے کہ یہ جو ویڈیوز اور ساری چیزیں سامنے آ گئی ہیں اس کے بعد ملک کے اندر یہ آوازیں اٹھنے شروع ہو گئی ہے کہ جوڈیشل کمیشن بنایا جائے۔ دیکھیں، اگر وزیر اعظم صاحب چیف جسٹس آف پاکستان کو ایک لیٹر لکھ دیں کہ آپ کسی بھی جج سے ان واقعات کی تحقیقات کرائیں، کیونکہ اس سے پہلے ریڈیو پاکستان کے کچھ جو مناظر سامنے آئے ہیں، جو ویڈیوز سامنے آئے ہیں، وہاں بھی اس قسم کے لوگ ہیں کہ وہ لوگوں کو اکسا کر وہاں پہ لے کر جا رہے ہیں، اس کی بھی تحقیقات ہونی چاہیے۔ جو مانومنٹس تک لوگوں کو لے کر گئی ہے اس کی بھی تحقیقات ہونی چاہیے۔ پھر یہ جو کور کمانڈر کا گھر ہے وہاں پہ جن لوگوں، یہ تو بالکل سامنے آ گئی ہے، جو ویڈیو کے مناظر ہیں، میرے خیال میں اگر ان 2 لوگوں کو گرفتار کیا جائے تو یہ ساری چیزیں سامنے آ جائیں گے کہ یہ لوگ کون تھے، کس کے لیے کام کر رہے تھے، کیوں لوگوں کو وہاں پہ لے کر آئے۔ کیونکہ یہ ایک چھوٹا سا کلپ ہے، آپ دیکھ لیں اس کو، ڈاکٹر یاسمین راشد کا۔ مہربانی کر کے اندر جانے کی بالکل مت کوشش کریں، آپ باہر آ جائیں سارے، ہم پروٹیسٹ کرنے آئے ہیں۔ یہ ڈاکٹر صاحب بار بار وہاں سے اعلانات کر رہے ہیں، لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ اندر مت جائیے، واپس آ جائیے، ہم یہاں پہ پرامن احتجاج کریں گے، لیکن یہ 2 صاحبان لوگوں کو اندر دھکیل رہے ہیں۔ تو اسی وجہ سے میرے خیال میں ان چیزوں کی ایک آزادانہ تحقیقات بہت زیادہ ضروری ہے اور یہ ہونی چاہیے، اور ایک جوڈیشل کمیشن اگر بن جائے تو یہ ساری چیزیں سامنے آ جائیں گے، اور میرے خیال میں وزیر اعظم صاحب کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ایسا کچھ انہوں نے نہیں کیا، پی ڈی ایم اگر ان واقعات کے پیچھے نہیں ہے، اگر ملوث نہیں ہے، تو پھر ان کو خوف کی ضرورت جوڈیشل کمیشن سے نہیں ہے۔ لیکن اگر اس چیز کو پی ڈی ایم نے اپنے ذاتی مقاصد کے لیے استعمال کیا اور اس کے پیچھے ان کا ہاتھ ہے، تو پھر میرے خیال میں قوم کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ ان کا احتساب کرے، ان سے پوچھ لی کہ آپ لوگوں نے قومی اساسوں پہ یہ حملے کیوں کرائے، کیوں یہ منصوبہ بندی آپ لوگوں نے کرائی تھی، اور یہ چیف آف آرمی اسٹاف کی بھی ذمہ داری ہے۔ دیکھیں، میرے خیال میں چیف آف آرمی اسٹاف کو
भी हुकूमत पे प्रेशर डालना चाहिए कि वो जुडिशल कमीशन बनाए, क्योंकि ये जो कौमी असासों पे हमली हुई है उससे अगर फौज की बदनामी हुई है तो इससे पूरी पाकिस्तानी कौम की बदनामी हुई, पाकिस्तान की बदनामी हुई। इसी वजह से आर्मी चीफ को भी हुकूमत पे प्रेशर डालना चाहिए कि जुडिशल कमीशन फौरी तौर पे बनाया जाए ताकि ये जो असल हकायक है वो कौम के सामने आ जाए। एक और जो बड़ी ज़रूरी बात है कि जहांगीर तरीन और अलीम खान के सरबराही में जो पार्टी बन रही है मुबैना तौर पे उसके ज़रिए मुस्लिम लीग नून को स्क्वीज़ किया जा रहा है। मुस्लिम लीग नून अगर आज जश्न मना रही है, मरियम नवाज़ बहुत ज़्यादा खुश है, तो उनके लिए ये जो माहौल और ये जो चीज़ें नज़र आ रही है उससे लग रहा है कि मुस्लिम लीग नून को बिल्कुल एक रीजनल पार्टी के तौर पे बिल्कुल स्क्वीज़ करके उनकी हैसियत ख़त्म कर दी जाएगी। वही हशर आसिफ जरदारी के साथ भी होगा। अगर मुस्लिम लीग काब को तकड़ा किया जा रहा है, ये अभी जहांगीर तरीन के नाअहली को ख़त्म किया जा रहा है, इससे आप पाकिस्तान के अंदर कानून की हुक्मरानी का अंदाज़ा लगाए कि एक शख्स जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने नाअहल कर दिया है, अभी उसी शख्स को किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ज़रिए दोबारा अहल कर दिया जाएगा। इससे आप पाकिस्तान के अंदर कानून की हुक्मरानी का अंदाज़ा लगाया। और फिर ये जो क्रैकडाउन और ख़वातीन और लड़कियों को उठाया जा रहा है, फिर मेरे ख्याल में बड़ी आसानी के साथ आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान के अंदर कानून की हुक्मरानी किस हद तक ताकतवर है। लेकिन मुस्लिम लीग नून को खुश होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, मरियम को भी खुश होने की ज़रूरत नहीं है। उनके साथ जो खेल खेला जा रहा है उसका शायद उन्होंने सोचा भी नहीं होगा। ये जो एक प्लान तैयार किया गया है कि तहरीक इंसाफ को मुकम्मल तौर पे आउट किया जाएगा, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर फजलुर रहमान की, ANP की, पीपल्स पार्टी की, इन लोगों की हुकूमत कायम की जाएगी। मरकज़ में पीपल्स पार्टी, JUI, MKM वगैरह के लोगों को लाया जाएगा, उनकी हुकूमत बनेगी। ये बताया जा रहा है कि पंजाब में मुस्लिम लीग नून के साथ बाकी लोगों को इत्तेहादी बनाकर काबली लीग और जहांगीर तरीन को वहाँ पे उनकी हुकूमत होगी। पीपल्स पार्टी की वहाँ पे सिंध में होगी और तहरीक इंसाफ को मुकम्मल तौर पर आउट कर दिया जाएगा। ये प्लान तो वहाँ पे बंद कमरों के अंदर तो बन गई है, लेकिन क्या इस प्लान को पाकिस्तानी अवाम तस्लीम करेंगे? जब आप इलेक्शन के अंदर आएंगे, आप इमरान खान को माइनस करते हैं, क्या पाकिस्तानी कौम इस फैसले को तस्लीम करेंगे? आप जिस भी अदालत से ये फैसला ले, लेकिन कौम को वो फैसला काबिल कबूल होगा? फिर बुनियादी सवाल ये है कि जब आप इलेक्शन के अंदर जाएंगे तो क्या पाकिस्तानी अवाम आप लोगों की इस प्लान को इम्प्लीमेंट होना दे देंगे? लोग इसको तस्लीम करेंगे? यह भी पाकिस्तानी अवाम पे डिपेंड है कि उनकी तरफ से इस पे क्या रद्द अमल आएगा। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी जो पाकिस्तान के अवाम है और ख़ुसूसन जो 18 साल से लेकर 44 साल के दरमियान जो 70% पाकिस्तान की आबादी है, वो इस किस्म के प्लान्स को, इस किस्म के मंसूबों को तस्लीम करके उस पर अमल दरामद होना आप लोगों को देंगे। ये मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि अगर आप ज़बरदस्ती भी इलेक्शन में धांधली करके उसको छीनने की कोशिश करेंगे तो ये खदशात मौजूद है कि बहुत सख्त किस्म का रद्द अमल आप लोगों के सामने उसमें आ सकता है। थैंक यू वेरी मच। ISTV पाकिस्तान को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं मज़ीद वीडियो और अपडेट्स के लिए।